हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर रविंदर। आज आपसे बात करेंगे फर्स्ट लिम्ब ऑफ योग यानी कि यम। यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। जैसे कि हम जानते हैं कि इन 8 लिम्स को जब हम धीरे धीरे अचीव करते हैं तो समाधि की स्थिति में पहुंचते हैं। और समाधि से पहले हमारा धारणा यानी कि मेडिटेशन। और आज जब संसार में हम सब ने ये जान लिया कि हमारी जो फिजिकल स्थिति है, यानी कि चाहे वो हमारी हेल्थ है, चाहे वो जीवन में पाने की जो अचीवमेंट्स हैं, गोल हैं, हमारे टारगेट्स हैं, अगर हम जीवन में उनको पहुँच के पूरी तरह से पाना चाहते हैं, उनको अचीव करना चाहते हैं, तो हमारी मानसिक स्थिति जो है उसका परफेक्ट और दुरुस्त होना ज़रूरी है। और सब लोग हम ये जानते हैं कि हमारे मानसिक स्थिति से हमारे शरीर को मैसेज मिलता है। हमारे ब्रेन, हमारा माइंड, हमारी बॉडी का जो मन है वो हमारे शरीर को चलाता है। तो अगर मन की स्थिति में किसी तरह का भी कोई परेशानी या कोई विकार होगा तो वो हमारे शरीर को सही मैसेज नहीं दे पाएगा, और इसका क्या रिजल्ट रहेगा कि हमारे शरीर में किसी ना किसी तरह की जो कष्ट है वो बना रहेगा। अब अगर हम जीवन में चाहते हैं कि हम शारीरिक मानसिक तौर से तंदुरुस्त हों, जीवन में जो भी हम पाना चाहते हैं उसको सरल तरीके से पा सकें और जीवन को बहुत खूबसूरती से जी सकें। जितना खूबसूरत संसार हमें बाहर नज़र आ रहा है उतना खूबसूरत संसार हमारे जीवन में हो। दिन प्रतिदिन हम उस संसार की सुंदरता को अपने जीवन में ढालें और प्रतिदिन हम उस ब्लिस को, उस आनंद को लें जो हमारे आसपास सदा ही घूम रहा है। तो इसीलिए बात करेंगे आज हम फर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ हमारा जो योग का फर्स्ट लिम्ब है, दैट इज यम। यम का जो पहला पार्ट है वो है अहिंसा, नॉन वायलेंस। तो आज का टॉपिक है नॉन वायलेंस, अहिंसा। तो जाने अहिंसा क्या है। यम जो है हमारे आचरण है, हमारा बिहेवियर है, संसार की ओर हमारा जो व्यवहार है वो कैसा हो, इसके बारे में है। तो पहला जो लिम्ब है नॉन वायलेंस, अहिंसा। आखिर अहिंसा क्या है। अहिंसा एक ऐसी स्थिति है जिसमें हम किसी को किसी प्रकार का कोई कष्ट ना दें, भले ही वो शब्दों के द्वारा या वो सोच के द्वारा या वो कर्मों के द्वारा। उस संसार में हर चीज़ आ जाती है, यानी कि नॉट ओनली मानव बल्कि प्लांट्स और एनी लिविंग थिंग, जो भी संसार में जीवित चीज़ें हैं उनके प्रति हमारा व्यवहार कैसा होता है। तो अगर हम इस व्यवहार को बिना किसी कष्ट दिए जीते हैं तो डेफिनेटली हमने जीवन में अहिंसा को अपना लिया है। लेकिन आज की स्थिति में हिंसा बहुत बढ़ने लगी है, वायलेंस बहुत बढ़ने लगी है। इसके कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है कंपटीशन, डर, इनसिक्योरिटी, जीवन को कैसे चलाएंगे, प्लस बहुत जल्दी पाने की इच्छा। आज के संसार में डिज़ायर, इच्छुकता जो है वो बढ़ती जा रही है और आउट ऑफ कंपटीशन हम हर चीज़ को जल्दी अचीव करना चाहते हैं, और जब कोई रास्ता नज़र नहीं आता तो हम उसको हिंसा को अपनाने लगते हैं। यहाँ तक कि जो विचार हम लेके सोते हैं रात को किसी XYZ के बारे में, एक गलत विचार, एक गलत सोच जो कुछ पलों के लिए भी हमारे थॉट्स में आती है, हमारे सोच में आती है, वो भी हमें हिंसा की ओर खींचती है। तो मान लीजिए कि हमें ये जानना ज़रूरी है कि अहिंसा हमें कहीं भी नहीं करनी तो कैसे। तो सबसे पहले जब भी संसार में, ये संसार जब से आया तब से मानव ने इस संसार को अपना जाना, बिकॉज मानव के पास बुद्धि थी। तो उसने प्लांट्स को, एनिमल्स को, समुंदर में रहने वाली मछलियों और आसमान में चीज़ें, हर चीज़ को जब मन किया तितर बटेर मारा और खा लिया। सो उसने सब चीज़ को अपने ही तरीके से अपना लिया। और आज जब ये रियलाइज़ हुआ कि हर चीज़ संसार में एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, मैं अगर किसी तरह का कोई कष्ट या हिंसा किसी भी एक जानवर या जीव को करता हूँ तो वो मेरे इकोलॉजिकल साइकिल, जो इकोसिस्टम है, जो फूड चेन्स हैं, उनको डिस्टर्ब करती है। और यही एक भी कारण है, जो आज बड़ा कारण, जो आज हम एनिमल्स को या वायुमंडल को, हर चीज़ को कंजर्व करने की, बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और ये करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारी चेन एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। सो वर्ड, थॉट और एक्शन में जब भी हम अपना कंट्रोल करेंगे और इस संसार में होने वाली जो अहिंसा है उसका विरोध करते हुए, हम अहिंसा का विरोध करते हुए उसको हम हिंसा से बचाएंगे, हिंसा की ओर जाने से रोकेंगे,
इस मानव के मन पे, इस स्थिति पे हम सबको काबू करना है। हमारे बच्चे जो भी बहुत छोटे हैं, उन बच्चों को भी जैसे जैसे इस चीज़ के बारे में जागरूकता क्रिएट करेंगे तो हमारा व्यवहार अच्छा बनेगा और हम फर्स्ट लेवल, जो फर्स्ट पार्ट ऑफ फर्स्ट लेवल है यम, उसके अंदर उत्तीर्ण हो पाएंगे। और फ्रेंड्स, अगर हम एक्चुअली में अहिंसा अपना लेते हैं तो उसके अच्छे रिजल्ट क्या होते हैं? उसके रिजल्ट ये हैं कि हम अब क्रिमिनल को बुरा नहीं मान रहे, बल्कि क्राइम के अगेंस्ट है। वी हेट द क्राइम, नॉट द क्रिमिनल, बिकॉज हम ये जानते हैं कुछ स्थितियाँ, परिस्थितियाँ, कोई जीवन की हालात जो भी हैं उनके कारण कुछ भी क्राइम हुआ हो तो उसमें हो सकता है क्रिमिनल दोषी करार दिया जाए या ना, हम नहीं कह सकते। दूसरा है कि जैसे ही हम अहिंसा अपना लेते हैं, हमारा अहिंसा को अपनाना हमारे जीवन में एक आज़ादी क्रिएट करता है, एक फ्रीडम क्रिएट करता है। और हम इसके साथ साथ हमें फ्रीडम के साथ हमारा गुस्सा दूर होता है और हम संसार को एक डिफरेंट एंगल से देखना शुरू कर देते हैं। फिजिकल बॉडी से उठकर हम ऊपर से देखना शुरू कर देते हैं। संसार को देखने का नज़रिया हमारा बदल जाता है। एक स्टोरी छोटी सी मैं आपसे शेयर करूंगी। जब मैं 2 क्रिमिनल्स को मिली, एज था 34-35, तो उनको मैंने पूछा कि आप क्यों आए यहाँ पर बिहाइंड द बार्स, आप क्यों हैं? तो उन्होंने बताया कि हमने कुछ मर्डर किए हैं। मैंने जब उनसे बात करी, और उनकी इंटेंशन अभी और मर्डर्स करने की थी, और जब मैंने उनसे बात करी कि ऐसा क्यों, तो उन्होंने कहा कि पुश्तैनी है और हमें बदला लेना है। जब मैंने उनकी काउंसलिंग की और उनको समझाया कि संसार बहुत सुंदर है, इसको सुंदर तरीके जीने के भी कुछ रास्ते हैं, और ज़रूरी नहीं कि अगर कोई हमसे बुरा करेगा तो हमें उसका बुरा करके ही उसका जवाब देना है। इस बारे में जब मैंने डिटेल किया, देन दे वर वेरी हैप्पी। उन्होंने बोला कि मैम ऐसे तो हमें कभी किसी ने समझाया नहीं। सो मेरा मानना है फ्रेंड्स कि जब हम प्रेम का, मोहब्बत का टूल अपना लें, अहिंसा का टूल अपना लें, तो हम जीवन में अपनी हर रोष को, हर स्थिति को बड़ी आसानी से निकल के उसमें से बाहर आ सकते हैं। और दूसरों को माफ़ करना जब हमारे अंदर जागृत हो जाएगा, और इसके अलावा एक और बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आता है, जब हम अहिंसा को अपनाते हैं तो हम खुद की गलतियों को भी महसूस करने लगते हैं और हम अपने आप को खुद के लेवल पे एनालाइज करते हैं। और इसलिए मैं सबसे कहूँगी कि आज हम जीवन के इस नॉन वायलेंस वाले जो एस्पेक्ट है, अहिंसा का एस्पेक्ट, इसको समझें और अपने जीवन के आचरण में इसको लाएं, एंड देन वी कैन लिव आवर लाइफ हैप्पीली इन अ वेरी गुड वे, इन अचीव वे। जो भी जीवन में चाहेंगे आप ज़रूर पाएंगे। दिस इज़ डॉक्टर रविंदर फ्रॉम तात्व ब्लिस। अगर आपको मेरी बातचीत अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और मैं आपके साथ सदा बात करती रहती हूँ टोटल वेलनेस पे, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, इमोशनल। डू गेट इन टच विद मी फॉर ऑल योर प्रॉब्लम्स, एंड थैंक यू सो मच. Do subscribe my channel. This is Dr. Rविंदर from तात्व ब्लिस. Thank you.